जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। Brigade Commander Colonel G.S. Jomwal, Commanding Officer 5th the Jammu and Kashmir Light Infantry, अशोक चक्र बटालियन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जहां वो आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को परेड के निरीक्षण की दावत देंगे। परेड कमांडर कर्नल G.S. Jomwal। मोटर कैरियर्स की गाड़ी परेड कमांडर का आमंत्रण स्वीकार की माननीय श्री मनोज सिन्हा जी रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित वाहन की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। और इसी बीच वायुसेना का हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम के ऊपर से और हमारे माननीय मुख्य अतिथि Now comes the helicopter from Indian Air Force 132 FSC Quit Station in Udhampur. The unit has a great history of operating in Jammu and Kashmir region. The captain of the helicopter is squadron leader Pankaj Borkar and flight lieutenant Gaurav Rao. माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी नियुक्त वाहन में सवार होकर के परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए श्री मनोज सिन्हा जी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1982 में BFU के छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 3 बार संसद सदस्य चुने गए सन 1996, 1999 और 2014 में आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज, तत्पश्चात 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट चार्ज। 13वीं लोकसभा में 1999 में बेस्ट परफॉर्मिंग मेंबर पार्लियामेंट के एजाज से आप सरफराज हैं। MP लेड फंड का पूरा पैसा अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च करने का श्रेय आपको प्राप्त। एक कुशल राजनीतिज्ञ, परिपक्व राजनेता, खुशहाल जम्मू कश्मीर
समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ 7 अगस्त सन 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के पद की आपने शपथ ग्रहण की। पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट माननीय उपराज्यपाल महोदय की प्राथमिकताएं। ग्रामीण विकास के लिए बैक टू विलेज पर जोर दे रहे ब्लॉक दिवस का आयोजन मकसद लोगों से निरंतर संवाद ताकि विकास कार्यों की गति धीमी न पड़े। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत के सुब्रमण्य की भांति चौके आपका प्रयास है। ये पुरानी परंपरा है, हर वर्ष की तरह आज भी भारत से जुड़ी। सेनाएं जब युद्ध में कूच करने के लिए तैयार होती थी तो सेनापति द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता था। वही परंपरा इसी तरह कायम। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम अपने आकाशवाणी के संबोधन के दौरान माननीय उपराज्यपाल महोदय ने पुनः अपने विश्वास को व्यक्त किया है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। उनके प्रशासन का प्रयास है युवाओं को रोजगार मिले ताकि जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़े, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, सभी को विकास ही विकास नजर आए और उसके लिए प्रयास, चाहे वो बैक टू विलेज हो, चाहे हमारा ब्लॉक दिवस मनाने का हो, चाहे माई सिटी माई प्राइड, माई विलेज माई प्राइड, और फिर स्थानीय चीज़ों को उत्साह मिले। हमारे जो कारीगर हैं, चाहे उनका ताल्लुक हैंडीक्राफ्ट से है, हैंडलूम से है, उन्हें नई से नई सिखलाई दी जाए ताकि वो खुशहाल जम्मू कश्मीर अपना अपना योगदान दे सके। हॉर्टिकल्चर के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी वापस सलामी मंच के पास पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हों में हम सबको संबोधित करेंगे। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू
इसी के साथ आज की भव्य परेड के परेड कमांडर कर्नल गुरपाल सिंह जम्वाल, 5वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जिसे कि अशोक चक्र बटालियन से भी सम्मानित किया गया है। परेड कमांडर वापस अपना स्थान ग्रहण करने के लिए 90 तुल्य कदमों से विशिष्ट शैली में मार्च करते हुए अपने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ वह मुख्य अतिथि के भाषण के लिए परेड को समीक्षाकरण में आगे लाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ही के दिन संविधान के नीति निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक लोकतंत्र और भाईचारे की समृद्धि का बीज बोया था, ताकि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक नए हिंदुस्तान के विकास और गौरव का परचम लहरा सके। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रत्येक नागरिक को बापू के सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक विचारों को भी आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वधर्म समभाव, संयम, त्याग, अनुशासन, अनेकता में एकता और सेवा भावना के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे कामयाब तथा जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर में आमूल क्रांति का वर्ष रहा है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया द्वारा
अतीत की भूमि से निकालकर जम्मू कश्मीर की तरक्की की जड़ें नई जमीन में लगाई गई हैं। एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे में तिरंगा और आंखों में तरक्की के सपने लिए गांव और कस्बों के लोग अपनी और राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुट गए हैं। पता नहीं किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय तक जमीनी स्तर के लोकतंत्र से वंचित रखा गया, लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने में हम सब सफल रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने जिस तरह से मतदान किया है, निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की है। मैं इसके लिए प्रबुद्ध नागरिकों, सभी मतदाताओं तथा प्रेस और मीडिया के लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, आर्मी, पुलिस और प्रशासन के हमारे साथियों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना अहम योगदान दिया। हम सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन तरक्की की लौ को आपके सहयोग से कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की ईमानदारी से कोशिश करेगा। आज गणतंत्र दिवस के इस मुकद्दस मौके पर मैं जम्मू कश्मीर में सामान्य जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए दिन रात जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों की जाबाज बहादुरी को कोटि कोटि नमन करता हूं। समूचे जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं उन सभी सूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के सियासी षड्यंत्र और नापाक साजिशों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा कायम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकास का विरवा शांति और सौहार्द में ही प्रस्फुटित होता है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में ऋषि मुनियों के वचन हैं, तो पहाड़ों में सूफी फकीरों का संगीत भी। इसकी मिट्टी में कला है तो नदियों में कमल की ज्योति। इसीलिए तो कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख करते हुए लिखा है, तद्विना नगरम कुत्र पवित्रा। पृथ्वी पर इस जगह के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा नगर है जहां इतनी पवित्र और सुंदर नदियां सुलभ हो सकती हैं? वे आगे लिखते हैं, ऐसा नगर नहीं देखा जहां से आकाश तुल्य गृहों की शोभा लक्ष्य हो। कल्हड़ के सूत्रों में जम्मू कश्मीर के विराट के दर्शन होते हैं। इसीलिए इसके हर कोने में विचारशीलता की संस्कृति और हमारी प्राचीन सभ्यता का आत्म अनुभव हो सकता है। मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो के अशार को भला कौन भूल सकता है? गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में अपने कोरोना वॉरियर्स की कड़ी मेहनत और उनकी तपस्या के कारण हम सफल रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमने जम्मू कश्मीर में कोरोना के टीकाकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। लेकिन कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराना आज मैं आवश्यक समझता हूं कि दवाई भी और कड़ाई भी, इसका हम सब अवश्य पालन करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 26 दिसंबर को शुभारंभ किया गया। देश और दुनिया में अपनी तरह की यह पहली स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक आर्थिक दायरों से परे होकर सभी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणात्मक बनाने के लिए अनेक निर्णय किए गए हैं।
और उन्हें जमीन पर भी लागू किया जा रहा है। जनशक्ति हमारे जमहूरियत की सबसे बड़ी पूंजी है और इसीलिए बर्फबारी में फंसे दूर दराज के गरीब तबके के लोगों के इलाज के लिए राजभवन का हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया गया है। बर्फबारी की वजह से आपको जो तकलीफें होती रही हैं उससे हम भली भांति परिचित हैं और हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना आपके साथ है। मैंने स्वयं मौके पर जाकर मुआयना किया है और आपके दर्द को समझने की कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में इस साल विद्युत आपूर्ति बेहतर हुई है। वहीं तकलीफों को कम करने की ईमानदार कोशिश भी हम सब ने की है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है। आने वाले दिनों में आपकी तकलीफें कम हों, इसके लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से प्रयास करेगा। तारीख में पहली बार बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है और जो भी प्रभावित लोग हैं उन्हें हुकूमत की तरफ से वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। जनभागीदारी हमारे शासन का मूल मंत्र है। सभी 4290 पंचायतों में बैक टू विलेज कार्यक्रम तथा सभी शहरों में माई टाउन माई प्राइड को नागरिकों के सहयोग से जन आंदोलन बनाकर पूरा किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 15,000 से ज़्यादा युवा और युवतियों को उद्यमी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से आर्थिक मदद भी मुहैया कराई गई है। जवाबदेह पारदर्शी सरकार चलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसी भावना के साथ ब्लॉक दिवस के माध्यम से सरकार को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। भाई और बहनों, लंबे समय से जम्मू कश्मीर के बिजनेस तथा उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने पिछले साल सितंबर में 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट देने का काम किया। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली और पानी के बिल में भी 1 साल के लिए 50% की छूट दी गई थी। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े लोगों को, मजदूर वर्ग को, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों को सहायता के रूप में बड़ी राशि प्रबंध कराई गई है। समय पर लिए गए निर्णयों के परिणाम आज गांव, शहर, खेत, फैक्ट्री, अस्पतालों, स्कूलों में दिखाई पड़ रहे हैं। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में भी 95% से अधिक सैचुरेशन कर दिया गया है। इस साल के शुभारंभ में हमने जम्मू कश्मीर में देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज और निवेश को आकर्षित करने तथा मौजूदा उद्योग के विस्तार के लिए 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना 2021 का ऐलान किया है। इसके लिए मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक निवेश को ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि समान, संतुलित और सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने फिर से उम्मीदों के नए दिए जलाए हैं और हम आने वाले वर्षों में यहाँ 4.5-5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो तथा न्यूनतम 20 से 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हो, इसका इंतजाम करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए नए भूमि सुधार कानून लागू किए गए हैं। पुराने कानून विकास के राह में बाधक थे, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि 2 बड़े और 5 छोटे इंडस्ट्रियल एस्टेट मार्च 2021 तक तैयार कर लिए जाएंगे। सभी अफवाहों और आशंकाओं को खारिज करते हुए आपकी एक इंच भूमि के सुरक्षा की मैं पूरी जिम्मेदारी से गारंटी देता हूं। आज जम्मू कश्मीर एक उदीयमान शक्ति है जो टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, नए अन्वेषण में राष्ट्र अग्रणी के रूप में तेजी से उभर रहा है। आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले 1.5 साल में 2 आईटी टावर, एक जम्मू और एक श्रीनगर में स्थापित किए जाएंगे। शीघ्र ही हम आईटी पार्क तथा 20 जिलों में कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं।
सरकार के विभिन्न मोर्चों पर किए गए अथक प्रयासों के फलस्वरूप तेजी से उभरता पर्यटन उद्योग जम्मू कश्मीर की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या ने देश के बड़े बड़े पर्यटन स्थलों को मात दे दी है। कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने की कोशिश प्रारंभ हो गई है। पर्यटन उद्योग की अजेय संपत्ति को पंख लगाने के लिए अगले 15 वर्ष तक पर्यटन प्रोत्साहन योजना जारी रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थलों मानसर, सुरिनसर, बागे बाहू, तोश मैदान, डोड पथरी तथा बंगस वैली के संरक्षण और विकास पर सरकार काम कर रही है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर जम्मू के मुबारक मंडी और कश्मीर के शेरगढ़ी को अत्याधुनिक ढंग से संरक्षित किया जाएगा। भाइयों और बहनों, सड़क, बिजली और पानी ये मूलभूत जरूरतें हैं, ये बुनियादी हक है और सभ्य समाज के जीने का अधिकार भी है। मैं नहीं जानता पिछले 70 सालों में ये सुविधा यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मुहैया हो सकी, लेकिन अगले 3 सालों में हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इन मूलभूत सुविधाओं को बिना किसी व्यवधान के आप तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के गांवों में भी 20-22 घंटे बिजली मिले, इसका इंतजाम किया जाएगा। पिछले दिनों हाल ही में 52,821 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। जितनी बिजली की क्षमता पिछले 70 सालों में बनी थी, उससे ज़्यादा बिजली आने वाले 4-5 वर्षों में हम बनाने जा रहे हैं और पहली बार जम्मू कश्मीर बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। वर्तमान व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए विशेषज्ञों की राय से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम भी बनाया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराया जा सके। जम्मू कश्मीर के सभी ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का सपना अन्य राज्यों की तुलना में पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जम्मू कश्मीर ने देश के सामने एक नया मिसाल कायम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। आने वाली गर्मियों तक पूरे जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख मार्गों को पॉट होल फ्री करने का काम भी निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स जो सालों से लटके पड़े थे, उन्हें रिकॉर्ड 4-5 महीने में पूरा किया गया है। आने वाले दिनों में 250 की आबादी के सभी गांवों तक पक्की सड़क बनाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और उसे क्रियान्वित भी किया जाएगा। सरकार ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बजट एस्टिमेशन, एलोकेशन, मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे फंड को अब ऑनलाइन तथा एक्टिविटी वाइज रिलीज किया जाता है। जनता की विकास कार्यों में भागीदारी सशक्त करने के लिए सभी प्रोजेक्ट्स और उससे संबंधित खर्च का विवरण पब्लिक डोमेन में डालने का एक नया काम हमने शुरू किया है, ताकि उसके खर्च पर भी संपूर्ण अधिकार के साथ यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक नज़र रख सकें। जब तक प्रोजेक्ट्स के फोटोग्राफ और जियो टैग नहीं होंगे, तब तक उसका भुगतान भी नहीं होगा। ऑनलाइन बिलिंग के लिए JKPay सिस्टम पूरे यूनियन टेरिटरी में लागू कर दिया गया है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि जब तक किसी कार्य की प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली है अथवा टेंडरिंग नहीं हुई है, तब तक कोई फंड निकाला नहीं जा सकता। सरकार के बजट से कौन कौन से काम हो रहे हैं, अब उसके एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है और यह गर्व का विषय है कि इस पारदर्शी प्रक्रिया के चलते तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत 2018-19 में जहां 8,106 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे, वहीं इस साल दुगुना यानी 16,000 प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के आर्थिक भाग्य को बदलने के लिए प्राइमरी शिक्षा,
और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो मौजूद दरारें हैं उन्हें पाटने की कोशिश की जा रही है। इस साल 250% ज़्यादा यानी कुल मिलाकर 8 लाख छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी गई है। टास्क फोर्स का भी गठन नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए किया गया है, जो अपना काम निरंतर कर रही है। रोजगार उन्मुख शिक्षा को प्राथमिक स्तर से बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूल्स में वोकेशनल लैब तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब भी बनाई जा रही है। समावेशी विकास की परिकल्पना को हकीकत में तब्दील करने की हर कोशिश की जा रही है। हम जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को जो मातृभूमि से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, यह भरोसा देना चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी मामलों में उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। जंगलों में बसे हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, खासकर गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए फॉरेस्ट एक्ट लागू किया जा रहा है। 2006 में देश की संसद द्वारा पारित यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सका था, जिससे उन्हें उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार जंगलों पर निर्भर एक बड़े समुदाय को उनका न्यायोचित अधिकार देने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हमने घोषणाओं को बंद करके विकास का नया नारा दिया है, वादा नहीं इरादा। और पिछले 5-6 महीने में जिस गति से परियोजनाएं पूरी हो रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय शुभ संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के विकास पैकेज के कार्यान्वयन ने भी गति पकड़ ली है। कुल 54 प्रोजेक्ट्स में से 20 महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा 16 अन्य परियोजनाएं मार्च 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी। 8 परियोजनाओं को दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। सबसे गर्व की बात है कि जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लाइन कटरा बनिहाल सेक्शन को जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तो अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, जम्मू में 23 किलोमीटर और श्रीनगर में 25 किलोमीटर के मार्ग पर मेट्रो रेल जल्द समय से दौड़े, इसका भी प्रबंध किया गया है। शहरों का कायाकल्प करने के लिए शुरू की गई अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के कामों में तीव्रता आई है और जल्द ही इसके विजुअल इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए खेलने कूदने के पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली को ध्यान में रखते हुए मिशन मोड पर काम करने की योजना बनी है। कोरोना की वजह से प्रभावित शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित करके उन्हें भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। भाइयों और बहनों, कृषि और बागवानी हार्टिकल्चर के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक बनने के लिए जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है। अपने अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के लिए प्रशासन और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और पारंपरिक कृषि तथा हार्टिकल्चर दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सहकारी मार्केटिंग संगठन नेफेड के सहयोग से अगले 5 सालों में सेब, अखरोट, चेरी, एक्जॉटिक वेजिटेबल, फ्लावर्स और अन्य बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 1700 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। 500 करोड़ रुपए की राशि से कठुआ, उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में 3 कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 5500 हेक्टेयर भूमि पर हाई डेंसिटी एप्पल का उत्पादन हो, ऐसा प्रबंध हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान भाइयों की आमदनी दुगुनी से भी ज़्यादा हो सके। कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अगले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में एक किसान उत्पादक संगठनों को भी स्थापित किया जाएगा। हमारे किसान भाइयों के उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेश के मार्केट में भी जगह बनाएं, इसके लिए भी सभी प्रीमियम हॉर्टिकल्चर उत्पादों को जीआई टैग किया जा रहा है और उनकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग का भी प्रबंध करने की कोशिश हो रही है। केसर की जीआई टैगिंग के बाद आरएसपुरा के बासमती चावल को
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे डोडा के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिलाने के लिए जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा बसोहली पेंटिंग, बसोहली साल, किश्तवाड़ के ट्वीड फैब्रिक तथा रजौरी के चिकरी सिल्क को भी जल्द ही जीआई टैगिंग मिले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को सीधे तौर पर 1130 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। सेब की खेती करने वाले किसानों की सुविधा के लिए 1,65,000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अभी तक की गई है। आने वाले दिनों में इसे बढ़ा करके 5 लाख मीट्रिक टन करने की कोशिश हो रही है। किसान भाइयों की सहूलियत के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में मुफ्त थ्रेसर उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर की 5 कैटेगरी को चिन्हित कर 500 किसान भाइयों को हर ट्रैक्टर पर 1.25 लाख से 2.5 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा 3000 सीसी माने 40 हार्स पावर तक के सभी ट्रैक्टर पर लगने वाला 9% रोड टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिससे किसानों को भारी राहत मिलेगी। पावर टिलर पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। फसलों की सुरक्षा के लिए 4 पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी तथा 4 सॉइल टेस्टिंग लैब भी स्थापित की जा रही है। डेयरी के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। दुग्ध उत्पादन तथा वितरण की देश की सबसे बड़ी संस्था अमूल एवं अन्य डेयरी कोऑपरेटिव संस्थानों के सहयोग से जम्मू कश्मीर के लोगों को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, चौथी औद्योगिक क्रांति पैदा करने के लिए नौजवानों की असीम ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की 69% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और वे अपनी रचनात्मकता से यूनियन टेरिटरी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। उनके जज्बे, जोश और बुलंद इरादों को नया आसमान देने के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कनेक्ट पर जोर दिया गया है। हिमायत कार्यक्रम के लिए 69 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षित 7,000 से ज़्यादा नौजवान आज विभिन्न उद्योगों में नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने युवा वर्ग के बहुआयामी विकास के लिए मिशन यूथ की भी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर जिले में अत्याधुनिक यूथ सेंटर बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों रोजगार, आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सहायता, खेलकूद और मनोरंजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रीनगर में देश की नामी गिरामी कंपनियों से चर्चा के पश्चात सरकार ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, टाटा, रिलायंस, अशोक लेलैंड के साथ मिलकर के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी करार करने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न में शुरू किए जा रहे हैं। स्किल के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार मुल्क की सभी बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रही है और जल्द ही इसके सुखद परिणाम दिखाई पड़ने वाले हैं। 31 अक्टूबर को जब हम सब श्रीनगर में मिले थे तो एक लक्ष्य हम सब ने मिलकर के तय किया था कि जम्मू कश्मीर के 80% युवाओं को आने वाले 5 वर्षों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। उसी के फलस्वरूप बारामूला में टाटा ने 181 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर दिया है और जम्मू में भी यह टाटा समूह फरवरी माह में इस सेंटर को शुरू कर देगा। 25,000 सरकारी नौकरियों को भी पारदर्शी ढंग से भरने की प्रक्रिया तेज की गई है। अधिक से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मौका मिले, इसलिए इसमें भी तेजी लाई गई है। कश्मीर प्रशासनिक सेवा में जम्मू कश्मीर के अनेक नौजवानों ने मिलकर के आशा व्यक्त की थी कि उन्हें एक अवसर मिले उम्र सीमा को बढ़ा करके। एक बार उन्हें यह अवसर दिया गया है ताकि उनकी मेहनत और प्रतिभा को पंख लगाया जा सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को अस्थायी आजीविका के तुरंत अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुमकिन कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2021 युवाओं को मिनी कमर्शियल वाहन जीरो मार्जिन मनी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 7,04,000 रुपये का कमर्शियल वाहन 5,85,000 में युवाओं को दिया जा रहा है और वो भी 5,85,000 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जेके बैंक उपलब्ध करा रहा है। टाटा मोटर्स ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपेक्षा रखी है, उसे भी आगे किया जाएगा। पर्यावरण को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले 9% रोड टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। पर्यावरण को बचाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने में यह बड़ी पहल साबित होगी। इसके साथ ही दिव्यांग भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए ट्राईसाइकिल पर लगने वाले रोड टैक्स को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। खेल के क्षेत्र में भी यहाँ के युवाओं की प्रतिभा अद्वितीय है, उन्हें निखारने के लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। यह गर्व का विषय है कि जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश के अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरी की तुलना में कहीं अधिक विकसित और अत्याधुनिक है और निश्चित रूप से इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने पीएमडीपी के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दिया था। क्रिकेट के क्षेत्र में भी सरकार ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ करार किया है। बाकी खेलों में भी अकादमी स्थापित करने पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सरकार कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वैली में सम्मानजनक वापसी के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश और वादे के मुताबिक 6,000 घर और 6,000 नौकरियां अनवरत रूप से हम काम कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र मुहैया हो जाए, इसकी व्यवस्था हम करने में लगे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और आज 26 जनवरी के मौके पर हम भरोसा देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की लगातार चल रही कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भ्रष्टाचार से निपटना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सरकार का सहयोग करें। आवाम को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में शामिल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी हाल ही में सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है। यूनियन टेरिटरी के कोने कोने में एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर खोले जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और साफ सुथरी व्यवस्था कायम की जा सके। संस्थानों में लोगों का भरोसा कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक काम ज़्यादा से ज़्यादा फेसलेस और पेपरलेस हों। इसके लिए सरकार ने नियमों को सरल बनाया है, कई पुराने कानूनों को खत्म किया है तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों को और नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जन कल्याण के कार्यक्रमों में सरकार की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की तरह रखी गई है ताकि जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास के कामों को प्राथमिकता के आधार पर तय करे। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायती राज संस्थानों को बेहतर प्रौद्योगिकी, नवीनतम बुनियादी ढांचा और उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें और जनता की भलाई के कार्यों में बेहतर परिणाम दे सकें। भाइयों और बहनों, पिछले कुछ महीनों की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, सफ़र लंबा है। हम जम्मू कश्मीर के हर हिस्से के संपूर्ण विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाली चुनौतियों का सामना हम सुशासन की आधारशिला यानी जन भागीदारी से करेंगे। इसके अलावा नए क्षेत्रों में विकास की गति और महत्वाकांक्षी सुधारों को भी आगे बढ़ाएंगे। संविधान के आधारभूत मूल्यों में गहरी आस्था के साथ आदर्श और कर्म पथ पर चलकर हम जम्मू कश्मीर को गौरव के शिखर पर ले जाने की हर संभव कोशिश करेंगे। नया वर्ष आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आवे। जम्मू कश्मीर के सभी युवा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस कामना के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
आइए आज के इस पवित्र दिन पर हम सभी संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और विकास के लिए हम सभी अपना पूरा योगदान करेंगे। अंत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा। बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद। और इसी के साथ सभी कंटिंजेंट कमांडर्स ने अपना स्थान ग्रहण किया। गणतंत्र दिवस परेड के मार्च पास्ट की शुरुआत परेड कमांडर कर्नल जी जंगौल के कौशल के साथ ही, और बारी बारी से ये दस्ते सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। ये मुस्तैद जवान, भारत की जांबाज सैनिक, जिन पर राष्ट्र को नाज भरा नहीं जो भक्ति भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का। देवी और सज्जनों, आज की पहली टुकड़ी आज के 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह में 5वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की कमान कर रहे हैं मेजर विकास जैना। ए आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझे, ए आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझे, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और इसी कारवां की पहली कड़ी 5वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री नेतृत्व कर रहे हैं मेजर विकास जैना। वेल्स कॉलेज भिवानी हरियाणा से वर्ष 2008 में DCA की उपाधि हासिल कर आपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 18 सितंबर सन 2009 को भारतीय थल सेना की अग्रणीय इन्फेंट्री बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। और परेड का संचालन करते हुए आज की भव्य परेड के परेड कमांडर कर्नल गुरपाल सिंह जम्वाल, कमान अधिकारी 5वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जिसे कि अशोक चक्र बटालियन से भी सम्मानित किया गया है। और ठीक इनके पीछे परेड QIC सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेश कुमार चिक, डिप्टी कमांडेंट IRT पुलिस बटालियन। और पहला दस्ता देवी और सज्जनों कमान कर रहे हैं मेजर विकास जैना। आर्मी से डेपुटेशन के दौरान आपने असम राइफल्स में रहते हुए मणिपुर और नागालैंड के दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का नेतृत्व किया और आज आप कंपनी कमांडर के पद पर
5वीं जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पद पर आसीन हैं और गर्व से अपनी थल सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। मेजर विकास जैना, 5वीं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। अगली टुकड़ी जो इस्लामी मंच की व्यवस्था है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, कमान कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मनोज। दाहिने देश खाली ये पर्सन असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा का। आप नेशनल एथलीट हैं, 2004 से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात, इन दिनों ड्यूटी एलओसी पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीजी कमांडेशन बोर्ड से 6 बार सम्मानित हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का Now, the contingent सशस्त्र सीमा बल कमांडिंग असिस्टेंट कमांडेंट मुनीश्वर सिंह जम्वाल। आप बीरपुर के रहने वाले हैं, बीरपुर सांबा के, और आपने नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में भाग लेकर दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 3 स्वर्ण पदक एवं बेस्ट एथलीट का गौरव प्राप्त किया है और आज गर्व से इस भव्य परेड में भाग लेते हुए एक आत्मा कम पड़ता है और आत्मा मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने मेरे पंख नीले रंगवा दो। Marching forward, Jammu Kashmir Armed Police Women Contingent led by Deputy Superintendent of Police Mancha Beg, 2012 batch JKPS officers and awarded with DGP Commendation Medal in the year 2020. Women Contingent, Jammu Kashmir Armed Police. जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का ये दस्ता दाहिने बेग का आदेश दिया। कंटिजेंट कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद नाज चौधरी, आपको प्रेसिडेंट मेडल, डीजीपी मेडल, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री सरफराज से आप सम्मानित हैं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद नाज चौधरी, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता। अब जो टुकड़ी इस्लामी मंच पर बढ़ रही है, देवी और सज्जनों, ये IRP 18 बटालियन का दस्ता दाहिने बेग का आदेश दिया। कंटिजेंट कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आमिर इकबाल, JKPS 2011 बैच के अधिकारी, जनरल पीस मेडल फॉर गैलेंट्री सर्विस, डीजीपी कमेंडेशन मेडल 2016 से आप सरफराज हैं। IRP 18 बटालियन का दस्ता। Ladies and gentlemen, Union Territory Disaster Response Force का contingent की कमान संभाले Deputy Superintendent of Police राजेश शर्मा, presently posted as Jammu Area Commandant, Home Guards Trust. In 2012, he was awarded DGP medal. सलामत रहें, आपकी पगड़ियां, आपको चावल, आपका जोश, आपका जज्बा। Fire and Emergency Services led by Divisional Fire Officer Govardhan Singh Beloria. Their motto, "We serve to save." JNK Fire and Emergency Services was established in the year 1893 and is presently spread over 164 fire and emergency stations all over Jammu and Kashmir. Its main objective is to ensure safety of life and property in case of fire in urban and local areas. Ladies and gentlemen, thereafter we have JNK Forest Protection Force, जिसे कि वन रक्षक बल के नाम से भी जाना जाता है। कमान कर रहे हैं डिप्टी इंस्पेक्टर राकेश भल्ला। बेसिक ट्रेनिंग पंजाब पुलिस अकादमी से लौट के लेने के बाद आपने भूमि, मालपुर
में ऑल राउंड बेस्ट ट्रेनिंग से भी आपको सम्मानित किया गया है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बड़े ही जोश और उत्साह के साथ ये दस्ता दाहिने दिल की अवस्था में स्वामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट का है। कमान पर रहे हैं इंस्पेक्टर पुलिस हाफिज रशीद, 2019 बैच के डिप्टी अधिकारी। आप जम्मू विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं। दाहिने देख का आदेश बड़े ही जोश और खरोश के साथ भूतपूर्व सैनिकों की टुकड़ी कमान कर रहे हैं 26 रेजिमेंट के सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त। लगातार 10वीं बार आप रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा हो रहे हैं। रेडियो और सज्जन सलामी मंच की ओर अपने चुस्त कदमों से मार्च कर रहा है एनसीसी गर्ल्स कंटिंजेंट कमांडर कॉलेज फॉर वुमेन स्टडीज a BSc passing student has attended 2014 Republic Day camp at Jail Rajasthan. Republic Day camp held in the year 2020, and she's also won sports national silver medal in her class. असरार भारत की पंक्तियां कहे शिवराज माली, तेरे माथे का ये अंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इस अंचल से परचम बना नहीं तो अच्छा था। इतिहास साक्षी है कि जब नारी ने अपने अंचल का परचम बनाया तो वो कोई झांसी की रानी हो गई तो कभी नहीं हो सकता। With the heads held high, the NCC boys contingent moving forward towards the podium. Aman Sharma of NM College is leading the contingent. Aman is a BA Part 1 student and has a Karate Silver National Medal for his credit. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। Ladies and gentlemen, marching forward is the Jammu and Kashmir Union Territory Bharat Scouts and Guides, looking forward for highly motivated, talented and professional Scouts, Guides and other leaders across the country to work and promote peace and brotherhood across the globe. The schools participating: Lawrence Public School Palcheti, Lawrence Public School Sidra, Air Force School Satwadi Kent, New Era Environmental High School, Contingent Commander Kuchal Malhotra of 97 from Air Force School Satwadi. He's also appearing for Rajya Puruskar Award. Bharat Scouts and Guides की देखरेख भूतपूर्व कमांडर एमएम जोशी के नेतृत्व में। अगला दस्ता स्कूली बच्चों की टुकड़ी का देवी और सज्जनों वे रणवीर हाई सेकेंडरी मॉडल स्कूल के विद्यार्थी कमान कर रहे हैं सुशील कुमार। ये टुकड़ी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सरवाल के विद्यार्थियों की। सुशील कुमार 12वीं कक्षा के वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के खिलाड़ी। ये टुकड़ी अब तिरंगे का सहयोग के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सतवारी की छात्राएं सलामी मंच के सामने से नब्बे तुले जोश भरे कदमों के साथ कमान कर रही है। 12वीं कक्षा की छात्रा मनमीत कौर, मनमीत खो-खो की बेहतरीन खिलाड़ी है और 30वीं बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सतवारी की छात्राएं सलामी मंच के सामने से गुजरती हैं। Now the service dance contingent. सलामी मंच की ओर कदम से कदम मिलाकर बढ़ता हुआ सीमा सुरक्षा बल का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर क्षेत्र। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीमा का काम करें हैं, हम भारत के गौरव बन के पहचान। बैंड्स के इस सिलसिले को जारी रखते हुए हमारा अगला कॉन्टिंजेंट बैंड कॉन्टिंजेंट जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड,
कमान कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद आज की भव्य परेड में अपने बैंड कंटिजेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, इस बैंड का गठन सन 1952 में हुआ था और मुश्ताक अहमद को सन 2013 और 2019 में बेस्ट कंडक्टर से सम्मानित किया गया है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ब्रास बैंड कमान कर रहे थे सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद। 31 अक्टूबर सन 2019 को एकता दिवस के उपलक्ष्य पर केवड़िया गुजरात में जम्मू कश्मीर पुलिस ब्रास बैंड द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था। और अब जो बैंड दस्ता सलामी मंच के अग्रसर होने जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर द लाइट इन्फेंट्री 5th बटालियन का ये बैंड दस्ता गौरवशाली पाइप बैंड कमान कर रहे हैं सूबेदार तारिक महमूद। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व और इसी पर्व की खुशी में झूमते हुए जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बैंड दस्ते के ये जवान अशोक चक्र बटालियन बहुत ही आकर्षक अंदाज में दाहिने देव सूबेदार तारिक महमूद, जान से प्यारा तिरंगा जिसके सर की शान है, अब हमारे हाथों में वह हिंदुस्तान, हमारी स्याह रातों को जो आजादी का सूरज दे गए, उन शहीदों का हमारी जान पर एहसान है। सरहदों पर जो तैनात हैं, आइए उनसे सीख लें, देश में कुर्बान होना जिंदगी की शान। जैकलाई 5th बटालियन का ये पाइप बैंड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का पाइप बैंड। 1963 में बैंड वजूद में आया। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड ने अनेक ऑल इंडिया पुलिस बैंड कॉम्पिटिशन्स में भाग लेकर 34 स्वर्ण पदक, 68 रजत पदक हासिल किए हैं। देश में बरकरार भारत की विशेष धुन बजाते हुए सलामी जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड कंटिजेंट की अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल अहमद। सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड नजरें तिरंगे की ओर, मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड विशिष्ट शैली में रुक गए हैं। सलामी मंच के सामने सुरमई गान का सुंदर संगम है इनकी धुन की। बहुत ही आकर्षक अंदाज में गुजर रहा है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड कंटिजेंट की अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल अहमद। आज हर दिल में खुशी आबाद है, जिसको भी देखो वही दिले शाद है। हर तरफ एक शोरे जिंदाबाद है और क्यों ना हो, क्योंकि अब मेरा हिंदुस्तान आजाद है। स्कूली बच्चों के ये बैंड दस्ते धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। पहला दस्ता देवी और सज्जनों श्री रणवीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का, जम्मू का ऐतिहासिक स्कूल, कमान कर रहे हैं राहुल भूषण। 10वीं कक्षा के छात्र हैं राहुल भूषण और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी। अपनी कमान को बखूबी घुमाते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एवं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सौजन्य से आज ये बच्चे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हुए एक मधुर धुन अपनी फ्लूट्स द्वारा कदम कदम बढ़ा, कदम कदम मिला, आगे बढ़ना काम तेरा, बस आगे ही बढ़ता जा, इस मधुर धुन को अंजाम देते हुए
Rahul Bhushan, Shri Ranveer Model Higher Secondary School, Jammu. स्कूली बैंड दस्तों के क्रम में अगली टुकड़ी गर्ल्स कंबाइंड बैंड की है। इसमें गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर, हाई सेकेंडरी स्कूल डोगरा हॉल और सिटी चौक की छात्राएं अपनी कंबाइंड बैंड टुकड़ी के साथ सलामी मंच की ओर इस बैंड दस्ते की कमान कर रही हैं सोनिया डोगरा। सोनिया 9वीं कक्षा की छात्रा हैं और खो-खो की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। ये कंबाइंड बैंड गर्ल्स की टुकड़ी क्रॉस बैंड बहुत ही आकर्षक यूनिफॉर्म में, आकर्षक अंदाज में सोनिया डोगरा बैंड स्टिक के करतब के साथ। और ये देखिए आकर्षक दाहिने देख, जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी करती हैं उजाला घरों में। ये हमारी बेटियां सलामी मंच के सामने से बहुत ही आकर्षक अंदाज में, जोश के साथ, उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में अपने सराहनीय योगदान की ओर आगे बढ़ती हुई कंबाइंड बैंड का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से। और अब सांस्कृतिक प्रोग्राम के दस्ते में से एक फूल अपनी खुशबू से आप सबको सराबोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली प्रस्तुति स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू के कल्चर सेल की ओर से कोविड-19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर 5 स्कूलों के विद्यार्थियों की साझा पेशकश। काले और सफेद रंगों के कॉस्ट्यूम्स पहने ये स्कूली बच्चे जहां एक ओर नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच के द्वंद्व का चित्रण कर रहे हैं, वहीं ये एक यलगार है कोविड-19 को खत्म करने की। आपदा है तो क्या हौसले बुलंद हों तो कुछ नामुमकिन नहीं। आपदा से अवसर, and this is what Directorate of School Education Jammu is doing since COVID-19 crept in. Ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together for the students of Government Girls Higher Secondary School Rehari, Government Higher Secondary School Bakshinagar, Government Girls Higher Secondary School Bakshinagar, Shri Ranveer Model Higher Secondary School and Government Girls Higher Secondary School Mubarak Mandi, choreographer Yogeshwar Singh। सूचना विभाग ने भी इस प्रस्तुति में अपना भरपूर योगदान दिया है। आपदा से अवसर, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज की घड़ी तुम हार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। Wonderful. Ladies and gentlemen, this was the wonderful presentation, Aapda Se Avsar, presented by 5 government schools. It was really wonderful to see that the SOPs have been followed in the items. The upcoming item also, we can see the SOPs would be followed here also. And now we have Chodo Kal Ki Baatein. It is a presentation by 8 schools, that is Higher Secondary School Bazar Kusaba, Government Girls Higher Secondary School Shastri Nagar, Government Girls Higher Secondary School Canal Road, Boys Higher Secondary School Babad, Higher Secondary School Bahut, and Higher Secondary School Chani Himmat, and along with it we have Boys Higher Secondary School Gandhinagar. In this item, we have Abhishek Sharma from Government Model Higher Secondary School, Udhampur, and Vishakha Jasrotia from Government Higher Secondary School, Barwal. Both these students shall perform yoga also. Ladies and gentlemen, we have seen that it is not that we leave the things behind in our past history, but the history repeats itself. We have left each and everything to conquer this COVID-19, and in this item you can see that how Corona warriors have kept themselves abreast in case of any danger, in case of any kind of eventuality. The Corona warriors
have undoubtedly put in their best to showcase this event, which is being beautifully presented by Directorate of School Education, Jammu. The idea is conceived by Shrimati Anuradha Gupta, Director School Education, Jammu, and the performances are being prepared by Cultural Cell of the Directorate of School Education, Jammu. The choreographer is Suresh Kumar from Department of Information and Public Relations, and the music is led by Mohinder and Bunty. तो आओ देखें संयुक्त प्रस्तुति छोड़ो कल की बातें और आज की बातों पर गौर करें। शिंगर पर्वत इसको रूप निखारे, जर्रो जर्रो सोणो इसको थारे थारे। मुल्ला पंडित पादरी हाफिज ग्रंथिकारी, धरती मारी प्यारी धरती बड़ी
मुस्लिम सिख ईसाई रहने नी दुश्मन ऐसा मारनिए फिर ना मंगे पानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी एक वायरस ने आकर यूं उत्पात मचाया घर के भीतर ही सबको बंदी बनवाया दुश्मन से सीमाओं पर भी डटे थे प्रहरी भीतर भी इस दुश्मन से थी जंग ये गहरी कोविड योद्धाओं ने लेकिन हार नहीं है मानी हम भारत सरकार डायमंड प्रिंसेस नामक एक शिप जो कि जापान में फंसा है उसमें से भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू करेगा। इसी के साथ भारत सरकार चाइना की वुहान शहर में एक एयरक्राफ्ट भेजने का प्लान कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट के जरिए सरकार रिलीफ कोविड योद्धाओं का इतना मान रखे हम अपना अपना खुद भी तो कुछ ध्यान रखे हम साथ समय के नियम तोड़ के चलने वाले सावधानियों को बस छोड़ के चलने वाले जरा सोच लो जरा जान लो करो न यूं नादानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए, 2 वैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। हसी हिंदुस्तानी हसी हिंदुस्तानी हसी हिंदुस्तानी हसी हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी बस हिंदुस्तानी। ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की। इसमें आपने देखा कि 6 भाषाओं में ये प्रस्तुति थी, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, गोजरी, पंजाबी, पहाड़ी। और इसमें आपने देखा कि योग का प्रदर्शन भी किया गया। ये गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के थे अभिषेक शर्मा और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बरवाल की विशाखा जसरोटिया जो योग परफॉर्म कर रहे थे। और ये एक फिट इंडिया का हिस्सा था। आपको याद होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट जिसका आयोजन देश भर में किया गया, इसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा। जम्मू कश्मीर फिट इंडिया के अभियान में पहले स्थान पर रहा, जिसका आयोजन जो था स्कूल वीक 2020 के दौरान किया गया। 1 दिसंबर 20 से 31 दिसंबर 20 तक जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, उड़ीसा तीसरे स्थान पे रहा। और फिट इंडिया के दौरान हमारे जो डायरेक्टरेट हैं जम्मू के कश्मीर के, दोनों ने सराहनीय कार्य किया। इसमें हमारे नोडल ऑफिसर फिट इंडिया मूवमेंट के गोविंद शर्मा जी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सुश्री अनुराधा गुप्ता जी का सराहनीय योगदान रहा। इस प्रस्तुति के कोरियोग्राफर सुरेश कुमार थे। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं प्रगति पथ पर। ये प्रस्तुति है J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के कलाकारों की। लगभग 100 कलाकार इस प्रस्तुति में हिस्सा लेंगे। भारत है प्रगति पथ पर, खुशियां महकें पग पग पर, भारत ने पहचान बनाई अपने ही दम पर, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। इस नृत्य प्रस्तुति में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति का सराहनीय योगदान है कलाकारों का। ये भारत की विकास यात्रा के दर्शन हमको करवाएंगे। और फिर बीच में हम महसूस करेंगे कि जो कोरोना की आमद हुई, कोरोना के आने से दुनिया भर में जहां दहशत फैल गई, उसमें भारतीयों ने अपने स्वस्थ पद्धति योग की दम पर, आयुर्वेद के दम पर, अपनी मजबूत इम्यूनिटी के दम पर कोरोना का डट कर सामना किया। इतना ही नहीं, हमने 2 दवाएं भारत में बना ली, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो,
और ये दवाएं हमने अपने मुल्क तक ही सीमित नहीं रखी। आप देख रहे हैं कि ये दवाएं दुनिया के अलग अलग देशों को भारत की तरफ से दी जा रही हैं, जिसका WHO ने भी बहुत ही सराहना की है, बहुत ही प्रशंसा की है। तो आइए हम देखते हैं ये प्रस्तुति भारत प्रगति पथ पर, भारत प्रगति पथ पर J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के 100 कलाकारों द्वारा। म्यूजिक प्लीज। सा
दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से
भारत निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर. That was an awesome presentation by J&K Academy of Art, Culture and Languages, and it was choreographed by Akash Dogra. Academy के Additional Secretary डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन के बहुत आभारी हैं कि जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने भरपूर योगदान दिया है 72वें गणतंत्र दिवस को सफल करने में. सूचना विभाग की जॉइंट डायरेक्टर मैडम नम्रता डोगरा जी अनथक यत्न किए हैं, उन्होंने कोशिशें की हैं, जो आज हम ये देख रहे हैं प्रस्तुतियाँ, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है.